समझ, सिंपल रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि तीनों ही फ्रिक्शन में सबसे कम होता है। सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे छोटा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन कब है? जब एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर रोल कर रही है, खिसक नहीं रही बल्कि रोलिंग कर रही है, ऐसे लुढ़कती हुई जा रही है। जैसे कि आपका साइकिल का पहिया, बाइक का पहिया, आपकी गाड़ी का पहिया, ये रोल कर रहा है, ये खिसक नहीं रहा। खिसकने और रोलिंग में क्या डिफरेंस है, देखो ध्यान से। ए, मैं इसे लगा लेता हूँ, देखो। ये तो मेरा फिनोमिनन है खिसकने वाला, और रोलिंग करने वाला फिनोमिनन कौन सा है? ये रहा। अब ये रोलिंग मोशन है, दिस मोशन इज रोलिंग मोशन, एंड दिस मोशन इज स्लाइडिंग मोशन। ये स्लाइडिंग मोशन है, तो म्यू के हम लिखना पड़ेगा, ये रोलिंग फ्रिक्शन है। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेना होगा कौन सा? रोलिंग फ्रिक्शन लेना होगा, म्यू आर लेना होगा यहाँ पर। तो अब रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which oppose or tends to oppose the rolling motion of a body over other surface। बॉडी के रोल करने को जो अपोज करता है उसे हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। दिस इज द लीस्ट फ्रिक्शन, लीस्ट वैल्यू फ्रिक्शन, मिनिमम फ्रिक्शन है ये। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन से भी ये कम ही होता है, बहुत कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन का रीजन क्या है? जो मॉडर्न कंसेप्ट है उस रोलिंग फ्रिक्शन के, उस रोलिंग फ्रिक्शन का जो एग्जाम्पल रीजन दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जब आपका बॉडी सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल या सर्कुलर शेप में है, जब आपकी बॉडी सिलिंड्रिकल, सर्कुलर या स्फेरिकल शेप में है, तो सरफेस के साथ कांटेक्ट बहुत छोटा होता है। सरफेस के साथ कांटेक्ट बहुत छोटा होता है, और भले ही वो दिखाई ना दे, पता ना चले, लेकिन जो सरफेस है वो थोड़ी सी दब जाती है। सरफेस जो है ये थोड़ी सी दब जाती है, भले ही दिखाई ना दे, भले ही इसका पता ना चले, लेकिन थोड़ी सी सरफेस ये दब जाती है। अब ये बॉडी इसके ऊपर मूव कर रही है, तो इस सरफेस के मैं पॉइंट बना रहा हूँ, दिस पॉइंट पी, लीस्ट सबसे नीचे का पॉइंट क्यू, और ये आर। तो जब बॉडी को आगे बढ़ना है तो एक तरह से उसे पी क्यू चढ़ाई चढ़कर ऊपर जाना है। दिस बॉडी हैज टू मूव अप हिल, इसे ऊंचाई पर जाना है, क्योंकि धसे गड्ढे में धसी हुई है, तो गड्ढे से बाहर निकलने के लिए पी क्यू ऊंचाई पर उठकर ऊपर जाना है। अब जो ऊपर जाएगी तो फिर नया गड्ढा बना देगी खुद। और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ एक फैक्टर और है इसका, ये जो क्यू आर पॉइंट्स हैं, ये जो क्यू आर पॉइंट्स है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने आप को छुड़ाना है। एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो पी क्यू आर इस पूरे सरफेस पे लग जाती है, पूरे सरफेस पर लग जाती है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी छुड़ाना अपने आप को, और क्यू पी से गड्ढे से बाहर भी निकलना, अपहिल इसे ट्रेवल करना है। और दोनों फैक्टर्स मिलकर के क्या क्रिएट कर देते हैं? दोनों फैक्टर्स मिलकर के रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट कर देते हैं। दोनों फैक्टर्स मिलकर रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट कर देते हैं, और ये मिनिमम फ्रिक्शन है इन सब के बावजूद भी। और कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ लगता है? जहाँ कहीं भी आपका मूविंग पार्ट होंगे किसी भी मशीनरी में, वहाँ रोलिंग फ्रिक्शन ही अक्सर एप्लीकेबल हुआ करता है। जैसे आपके इंजन है या आपकी कुट्टी काटने की मशीन है, उसमें जो भी पार्ट घूम रहे हैं उनके बीच में आपस में जो फोर्स लग रही है वो रोलिंग फ्रिक्शन लग रही है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात है नहीं।